स्टालिन के बालों में फिराया हाथ, माओ की थपथपा दी गाल, दो तानाशाहों की बोलती कर दी बंद। ऐसा था डॉक्टर राधाकृष्णन का अंदाज। 1939 में महामना मदन मोहन मालवीय के एक बुलावे पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरशिप छोड़कर बीएचयू के वाइस चांसलर का पद कबूल करने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन सिर्फ एक उच्च कोटि के अध्यापक ही नहीं बल्कि कुशल डिप्लोमेट भी थे। वो संविधान सभा के सदस्य बने, देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। मगर उससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन ने बतौर राजदूत भारतीय कूटनीति की कमान भी संभाली, और वो भी सोवियत संघ जैसे कम्युनिस्ट देश में। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। और सियासी किस्से में आज बात डॉक्टर राधाकृष्णन के उन दो किस्सों की जब उनका स्टालिन और माओ जैसे तानाशाहों से सामना हुआ। इन किस्सों को हम निकाल कर लाए हैं के सच्चिदानंद मूर्ति और अशोक वोहरा की किताब राधाकृष्णन हिज लाइफ एंड आइडियाज के पन्नों से। जब हुआ स्टालिन से सामना। बात 1949 की है। पंडित नेहरू ने डॉक्टर राधाकृष्णन को कम्युनिस्ट सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाकर भेज दिया। मॉस्को पहुंचकर राधाकृष्णन को सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन से औपचारिक मुलाकात करनी थी, लेकिन 6 महीनों तक स्टालिन ने मिलने का समय नहीं दिया। 14 जनवरी 1950 को स्टालिन की तरफ से राधाकृष्णन को मुलाकात के लिए बुलाया गया। वक्त दिया गया रात के 9 बजे। मजेदार बात यह है कि स्टालिन दूसरे देशों के राजनयिकों से रात 12 बजे के बाद ही मिलते थे। के सच्चिदानंद मूर्ति और अशोक वोहरा अपनी किताब राधाकृष्णन हिज लाइफ एंड आइडियाज में इस खास मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि अभिवादन के बाद राधाकृष्णन ने स्टालिन से पहला सवाल पूछा, मिस्टर चेयरमैन सर, आपसे मिलना इतना कठिन क्यों है? स्टालिन ने जवाब दिया, क्या वाकई मुझसे मिलना इतना कठिन है? देखिए, हम और आप मिल तो रहे हैं। दोनों के बीच का माहौल इतना सहज हो गया कि सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात 3 घंटे चली। इस बातचीत के दौरान राधाकृष्णन स्टालिन को मार्शल और स्टालिन राधाकृष्णन को प्रोफेसर कहकर संबोधित करते रहे। राधाकृष्णन ने बाद में कुछ लोगों को बताया कि मुलाकात के दौरान किसी बात पर उन्होंने स्टालिन के बालों पर भी हाथ फेरा था। अब ये बात क्या थी, इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता है। के सच्चिदानंद की इस किताब के मुताबिक राधाकृष्णन ने स्टालिन को सम्राट अशोक की कहानी भी सुनाई, जिसने कलिंग पर तबाही मचाने के बाद युद्ध त्याग दिया और बौद्ध साधु बन गए। कहा जाता है कि राधाकृष्णन ने स्टालिन से कहा कि आपने भी ताकत के जरिए सत्ता तक अपना रास्ता तय किया। कौन जाने कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। राधाकृष्णन के इस बात का स्टालिन क्या जवाब देते? उनके जाने के बाद स्टालिन ने अपने दुभाषिए से कहा, यह आदमी राजनीति नहीं जानता, ये केवल मानवता का भक्त है। माओ का थपथपाया गाल। बात 1957 की है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तब उपराष्ट्रपति थे और चीन के दौरे पर गए थे। उनकी मुलाकात उस वक्त चीन के प्रसिद्ध नेता माओ से होनी थी। के सच्चिदानंद मूर्ति और अशोक वोहरा अपनी किताब राधाकृष्णन हिज लाइफ एंड आइडियाज में लिखते हैं कि माओ ने राधाकृष्णन को अपने घर बुलाया। राधाकृष्णन माओ के घर चुगनानहाई पहुंचे। आंगन में ही दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। यहां न जाने क्या सोचकर राधाकृष्णन ने माओ के बाएं गाल को थपथपा दिया। माओ कुछ बोलते उससे पहले राधाकृष्णन ने कहा, अध्यक्ष महोदय, परेशान मत होइए, मैं स्टालिन और पोप के साथ भी यही अपनापन दिखा चुका हूं। राज्यसभा में सुनाते थे श्लोक। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद राधाकृष्णन के पिता चाहते थे कि वो आगे की पढ़ाई के बजाय एक मंदिर में पुजारी बने, मगर राधाकृष्णन ने अपने टैलेंट से मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्कॉलरशिप हासिल की और 1906 में बीए में फर्स्ट आए और टीचिंग को अपना करियर बना लिया। बतौर उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जब राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते थे तो बड़ी सादगी से शांत प्रतिक्रिया देते थे। जब कभी कोई सदस्य किसी मुद्दे पर गुस्सा हो जाता था तो वो उनको श्लोक सुनाकर समझाते और शांत करते थे। उनकी इस खूबी को काफी पसंद किया जाता था। डॉक्टर राधाकृष्णन से जुड़ा यह सियासी किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।